हमारे देश भारत में हिंदुओं में तीर्थ दर्शन करने की बहुत ज़्यादा मान्यता है। प्राचीन समय से अब तक चली आ रही इस मान्यता को अभी तक बनाए रखा है हम भारतीयों ने। देश में बहुत से तीर्थ स्थल हैं जहाँ कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका मानना है कि तीर्थ स्थलों के दर्शन करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तीर्थ स्थान की बात आती है तो सबसे पहले उत्तराखंड के केदारनाथ का नाम लिया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम की और उसके इतिहास के बारे में आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, 5 साल पहले यहाँ पर बहुत ही गंभीर त्रासदी हुई थी। उस दिन दहला देने वाला दिन था। त्रासदी को एक फिल्म के माध्यम से दर्शाया भी जा चुका है। आप केदारनाथ मंदिर या केदारनाथ धाम कह लीजिए, क्योंकि यह चारों धाम में से यह एक धाम माना जाता है। केदारनाथ मंदिर, यह मंदिर भगवान शिव जी का मंदिर है जो कि कई साल पुराना है। यह भारत के उत्तराखंड केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालयी सीमा पर स्थित है। यह ऋषिकेश से 221 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, यह धाम अपने आप में बेहद ही खास है क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और 4 धामों में से भी एक माना जाता है। मौसम अच्छा नहीं होने की वजह से मंदिर में केवल अप्रैल के अंत से नवंबर के बीच तक ही आप लोग दर्शन कर सकते हैं। इस अवधि में भगवान शिव के दर्शन करने एवं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर के पास बहने वाली नदी मंदाकिनी एवं बर्फ की चादर ओढ़े हुए पहाड़ों के रूप में यहाँ का दृश्य बहुत ही शानदार लगता है। केदारनाथ के इस शांत वातावरण और अद्भुत दृश्य को देखकर लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। माना जाता है कि उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया गया हो। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से देवताओं का उखीमठ लाया जाता है और वहां 6 महीने तक पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा केदारखंड के भगवान के रूप में की जाती है। यह केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह एक ऐतिहासिक नाम है जो कि सदियों से चला आ रहा है। यह मंदिर विशेष रूप से हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो केदारनाथ का सबसे प्रसिद्ध इतिहास पांडवों के समय से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय पांडवों ने भगवान शिव के इस मंदिर की नींव रखकर उसका निर्माण किया था, किंतु यह बहुत पुराना हो जाने के कारण यह ध्वस्त हो गया। फिर उसकी पवित्र स्थान पर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में केदारनाथ के पवित्र मंदिर के रूप में जाना जाता है। एक बार पांडव कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध युद्ध में अपने भाई कौरवों की हत्या करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर भगवान शिव से माफ़ी मांगने के लिए गए थे। भगवान शिव उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर बैल नंदी के रूप में धारण किया और पहाड़ों में छिप गए। मवेशियों के बीच खुद छिप गए, लेकिन पांडवों में से एक भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया। तब वे उनके सामने गायब होने की कोशिश करने लगे, किंतु भीम ने उनका पूंछ पकड़ लिया और उन्हें पांडवों को माफ़ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहाँ से वे गायब हुए उसे गुप्त काशी कहा जाता है। गुप्त काशी से गायब होकर भगवान शिव 5 अलग अलग रूपों में प्रकट हुए थे, जैसे केदारनाथ में उन्हें कुले, रुद्रनाथ और चेहरा, तुंगनाथ में हाथ, मध्यमेश्वर में नाभि और पेट एवं कल्पेश्वर में उनकी जटा आदि। इन 5 अवतारों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ के बारे में एक कहानी और कही जाती है। यह कहानी भगवान नारायण से संबंध है, जो कि पार्थिव की पूजा की तपस्या करने के लिए बद्रिका गांव गए और वहां भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। नारायण जी ने शिव जी से मानवता के कल्याण के लिए उन्हें मूल रूप में वहां रहने के लिए कहा था।
उनकी इच्छा पूरी करते हुए भगवान शिव उस स्थान पर रहने के लिए सहमत हो गए, जो कि अब केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उन्हें केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के इतिहास को आदि गुरु शंकराचार्य की मृत्यु से भी जोड़ते हैं। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी। इस तरह से इस मंदिर में कई इतिहास जोड़े हुए हैं। सन 2013 में भारत के उत्तराखंड राज्य में बहुत ही भयानक त्रासदी हुई थी। 16 एवं 17 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य के अन्य हिस्सों के साथ केदारनाथ घाटी पर बहुत ही अभूतपूर्व बाढ़ आई थी। दरअसल 16 जून को शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास केदार मंदिर के पास बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ भूस्खलन होना शुरू हुआ। इस भयंकर गर्जना के बाद मंदाकिनी नदी के नीचे चोराबरी ताल या फिर गांधी ताल में लगभग 8:30 बजे भारी मात्रा में पानी गिरना शुरू हो गया था। 17 जून 2013 को सुबह लगभग 6:40 पर सरस्वती नदी और चोरबारी ताल या गांधी ताल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसके बाद बहाव में इसके साथ बड़ी मात्रा में चट्टान पत्थर टूटकर बहने लगे। जहां एक तरफ बाढ़ के पानी सामने आ रहे थे, उसी के साथ ही बहा ले जा रहे थे। दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी चट्टान आकर फंस गई। उस भयंकर बाढ़ से उस चट्टान ने मंदिर की रक्षा की और बाढ़ के पानी के साथ बहने वाला पूरा मलबा मंदिर के दोनों ओर से बहता रहा, पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लोगों को तब भी बहुत डर था कि बहता हुआ पानी और मलबा मंदिर के साथ बहा ले जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा थी। ज़्यादातर लोगों ने उस मंदिर के अंदर अपना आश्रय लिया और आश्रय तब तक लिया जब तक भारतीय सेना के लोग वहां तक नहीं पहुंच गए। केदारनाथ धाम में जो त्रासदी 2013 में आई थी, उसको एक फिल्म के उदाहरण से भी दर्शाया गया, जिसका नाम है केदारनाथ। इस फिल्म में न सिर्फ त्रासदी को दर्शाया गया, बल्कि इस फिल्म के माध्यम से एक प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग की है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा है भरत कुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि नदियों का भी संगम है। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों से कुछ अस्तित्व नहीं रहा नदियों का, लेकिन अलकनंदा और उसकी सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है यहाँ पर। केदारनाथ मंदिर का जो समय है वो आम दर्शनों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है। शाम को 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव जी की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात को 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है और यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्व बंद हो जाता है और 6 माह अर्थात वैशाखी 13-14 अप्रैल के बाद कपाट खुलता है। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ में लाया जाता है। इस प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं। केदारनाथ में जनता शुल्क जमा कर रसीद प्राप्त करती है और उसके अनुसार वह मंदिर की पूजा आरती कराती है। दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप भी अगर केदारनाथ धाम यात्रा के लिए आना चाहते हैं तो जरूर आइए। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव के दर्शन करके जाइए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह जगह कैसी लगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही अगर वीडियो पर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल BTech54 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में।